दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। इस बीच 20 और 21 नवंबर को दिल्ली में पहली बार आर्टिफिशियल बारिश होगी। आगे बताएंगे कि आर्टिफिशियल रेन क्या होती है, इसे कराने की टेक्नोलॉजी क्या होती है, अब तक कितने देश इस टेक्नोलॉजी पर काम कर चुके हैं और ये कितनी कारगर साबित होती है जो कि पोल्यूशन को खत्म करती है। लेकिन पहले पूरी खबर जान लेते हैं, फिर असर पर आते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने इस बारे में जुलाई से अब तक IIT कानपुर के वैज्ञानिकों के साथ 3 बार बैठक की, फिर यह फैसला लिया है क्योंकि समस्या भी आज की नहीं है। हर साल इन महीनों में कुछ ऐसी ही हालत रहती है। हालांकि इसके लिए अभी दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिल जाती है तो 20 और 21 नवंबर को दिल्ली के आसमान से आर्टिफिशियल बारिश होगी, यानी कि कृत्रिम बरसात। आर्टिफिशियल रेन के लिए वैज्ञानिक आसमान में एक तय ऊंचाई पर सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस और साधारण नमक को बादलों में छिड़कते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आसमान में कम से कम 40% बादल हों जिनमें थोड़ा पानी मौजूद हो। दिक्कत यह है कि नवंबर में राजधानी के ऊपर बादलों की मात्रा कम रहती है, इसलिए क्लाउड सीडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे ये जो तकनीक है क्लाउड सीडिंग, उसे वेदर कंट्रोल टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। क्लाउड सीडिंग के जरिए जब चाहे या फिर समय से पहले बारिश कराई जा सकती है। आपको बता दें कि चीन इस टेक्निक में महारत हासिल कर चुका है और कई बार इसका इस्तेमाल कर चुका है। 2008 में चीन में हुए ओलंपिक बिना बारिश की रुकावट के सफल रहे थे, लेकिन उसके पीछे की कहानी यह है कि बीजिंग में 2008 में हुए ओलंपिक खेलों के दौरान चीन ने वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जिन शहरों में ओलंपिक के मैच होने वाले थे वहां एक दिन पहले ही बारिश करा दी। इससे अगले दिन आसमान साफ हो जाता था और बारिश नहीं होती थी। इस टेक्नोलॉजी की मदद से चीन बीजिंग ओलंपिक 2008 का आयोजन बिना बारिश की रुकावट के करा पाया था। वैसे पहला सफल प्रयोग 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक विंसेंट जे शेफर ने किया था। इसके बाद विमान, रॉकेट, तोपों और ग्राउंड जनरेटर से क्लाउड सीडिंग की जाती रही है। लेकिन सिर्फ चीन ही नहीं, अमेरिका ने 1967 से 1972 के बीच वियतनाम युद्ध के दौरान क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। अमेरिका ने ऑपरेशन पोपोय चलाते हुए ऐसा वियतनाम पर बढ़त बनाने के लिए किया था। भारत, चीन, अमेरिका समेत दुनिया के 60 देश कृत्रिम बारिश या आर्टिफिशियल रेन कराने की टेक्नोलॉजी विकसित कर चुके हैं। ये टेक्निक अक्सर सूखा प्रभावित इलाकों या वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इस्तेमाल होती है। कई बार क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल कुछ एयरपोर्ट के आसपास कोहरे को खत्म करने में भी किया जाता है। क्लाउड सीडिंग या तो मर्जी से बारिश या बर्फबारी को बढ़ाना या किसी खास जगह पर 1-2 दिन पहले ही बारिश करा लेने के लिए की जाती है। अब देखना होगा कि दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए यह बारिश कितनी कारगर साबित होती है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट क्या इसकी इजाजत देता है। देखते रहिए NBT ऑनलाइन।